मुंबई कांग्रेस व्यापारी सेल के अध्यक्ष और दक्षिण मध्य मुंबई कांग्रेस के जिला कार्याध्यक्ष लक्ष्मण कोठारी के नेतृत्व में चेंबूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और महानायिका स्वर्गीय रमाबाई आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए और उन्हें नमन किया। इसके बाद इन महापुरुषों के बारे में सभी ने 2 शब्द कहे। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामलाल और गोविंद नायर, समाज सेवक राजू नगराले, लक्ष्मण कालखेर सहित कई स्थानीय वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन का बारे में हमने पूरा स्टडी किया हुआ है। इस देश हजारों साल तक ये चीज़ भूल नहीं सकता है। इसका जो त्याग है, आज भी कांग्रेस ऐसे नेता लोग का त्याग से जिंदा है और कांग्रेस कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। उसका कारण है कांग्रेस एक व्यक्ति का पार्टी नहीं, कांग्रेस एक महान विचारों से बनाया हुआ पार्टी है। उसका अंदर जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग का सबसे ज़्यादा त्याग है। पूरा जीवन लास्ट तक प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठे हुए नेहरू जी ने अपने अंतिम श्वास किया है। ये देश, आने वाला जनरेशन जवाहरलाल नेहरू जी का इतिहास के बारे में सबको सिखाना चाहिए। एजुकेशन में उसका एक ये है सब्जेक्ट है, लेकिन खाली सब्जेक्ट से नहीं होता है। और आपको एक जिम्मेदारी कांग्रेस का कार्यकर्ता लेना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे जो नेता लोग ये देश के लिए क्या किया, ये अभी का जनरेशन को ये पता ही नहीं। वहाँ तक बताने का, पहुँचाने का काम हम सब कांग्रेस का सिपाहियों का है। मैं उनका बारे में कितना भी बोलेगा तो कम ही है। मैं श्रद्धांजलि देते हुए और एक टाइम मुझे मौका मिले ज़िंदगी में, अगर ऐसा अवसर मिले, मैं उसका जीवन का बारे में बहुत कुछ कहना चाहूँगा। इतना बोलते हुए देखिए, कोठारी जी साहब को मैंने कम से कम 30 वर्तमान में महानगरपालिका का चुनाव आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ लक्ष्मण कोठारी जी के पिताजी के साथ मैंने काम किया, शंकरलाल जी के साथ काम किया। उस टाइम मैं पढ़ता था। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो कांग्रेस के लिए त्याग करते हैं और रात दिन कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। काम धंधा छोड़ के भी वो काम करते हैं। मैं उसको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा और उसको पावर देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का टाल खींचने का काम करते हैं, ये बिल्कुल ना हो। और कोठारी साहब, आप जिले का एक बड़ा पदाधिकारी है, आपको रिकमेंडेशन करने का पूरा अधिकार है। आप हाईकमांड तक पहुंचाना है। जो आदमी चुन के आ सकते हैं उसी को टिकट दिया जाए, ये जिम्मेदारी आपको लेना है। और आपको ऐसे लोगों को टिकट देने में मदद करने का आपके पास के प्लेटफॉर्म है, उसका जरिए आप अच्छे लोगों को टिकट देने के लिए कोशिश करेगा, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करते हुए। और कॉरपोरेशन में वन साइड में अपने को कांग्रेस को, और हमारा जो चेंबूर और ट्रॉम्बे का अंदर और साउथ सेंट्रल बॉम्बे का अंदर वो अभी चार्ज है। साउथ सेंट्रल बॉम्बे में सबसे ज़्यादा कॉरपोरेटर लाने का काम आप हमारा जिला अध्यक्ष दोनों मिलकर करेगा, ऐसा उम्मीद करते हुए मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। कोठारी जी और साथ ही साथ वो पार्टी का लीडर भी है और पब्लिक फिगर है। वो कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। मैंने कई साल से देखा। और पब्लिक के साथ लक्ष्मण कोठारी को कोई नहीं जानता है, ऐसा कोई भी नहीं है। शायद मेरे ख्याल से 60% 70% पॉपुलेशन उनको पर्सनल जानते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हाईकमांड को ऐसे लोग का रिकमेंडेशन किया जाए जो वो लोग चुन के आए, समझे कि नहीं। आपका रिकमेंडेशन से और जिसको टिकट मिलेगा उसको चुन के लाने का जिम्मेदारी भी आपको लेना चाहिए। आपका हर वर्ग है, मीडियम वर्ग है, छोटा लो लेवल का लोग है, हाई लेवल का लोग के साथ आपका कॉन्टेक्ट है। आप सिर्फ एक ही लेवल का लोग का काम नहीं करते, आप व्यापारी भी है, बिजनेसमैन भी है। आपका बिजनेस बहुत पॉपुलर बिजनेस है, ऐसा नहीं, आप सभी को जानते हैं। अच्छे लोगों को मैंने देखा उनका इसमें जाते हैं। मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये पूरा जिम्मेदारी और ये साउथ सेंट्रल बॉम्बे का किसको टिकट देना, किसको नहीं देना, ये सोचने का पूरा आपको अधिकार मिले। और उसके लिए हमारे जैसा कार्यकर्ता जिधर चाहिए तो मिल जाके हम बात कर सकते हैं। जो इतिहास को भूल जाता है वो
पार्टी और वो लोग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे इतिहास को हमेशा हमें याद रखना चाहिए और इतने महान हस्ती पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में 16 साल तक जो जेल में रहे, आप ऐसे इंसान को भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जितना याद किया जाए, उनको जितना श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाए, वो बहुत ही कम है, क्योंकि उन्होंने न कि एक नव भारत की स्थापना की, नव भारत को एक नव दिशा देने का काम किया, और आज जो 21वीं सदी में भारत खड़ा है उसको नींव डालने का काम जो है वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आज उन्होंने भाखड़ा डैम जैसे एक डैम बनाने का सोचा, उन्होंने BRC जैसे एटॉमिक एनर्जी और भारत की रक्षा के लिए उन्होंने खड़ा किया, साराभाई को लेके, टाटा को लेके, मतलब जो कुछ उन्होंने नींव डाली थी। आज जो ये बीजेपी सरकार है, आज जो पब्लिक BPCL है, HPCL है, RCF है, रेलवे है, हर चीज़ को जो हमारे पूर्व नेताओं ने, कांग्रेस ने जिसको बनाया, जिसमें आज लाखों लोगों ने अपना मेहनत पसीना बहाकर जिसको खड़ा किया, आज वो ये सरकार बेचने का काम कर रही है। हर चीज़ बेच के अडानी और अंबानी के हाथ में दे रही है। इस समय में आज जो लाखों लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंसान ने लाखों लोगों को रोजगार देने का, जो कि हिंदुस्तान बिल्कुल मतलब अपने लोग रोजी रोटी के लिए उस टाइम तड़प रहे थे, उस समय किस तरह ये ग्रीन रिवोल्यूशन, क्या कहेंगे अपन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ, हरित क्रांति, उसका नींव इन्होंने बोई थी, जिसकी वजह से आज लाखों टन गेहूं यहाँ पर पैदा हुआ, लाखों टन अनाज पैदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें उनकी दूरदर्शिता थी। उन्होंने एक तरफ भारत को स्वतंत्र करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अपना जीवन उनके लिए त्याग किया, जबकि वो बहुत ही अमीर परिवार से आते थे। वो चाहते थे तो आराम से एक राजा का तरह वो रह सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए, भारतवर्ष के लिए उन्होंने 16 साल तक जेल में बिताए, और फिर उनको भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो जो भारत को एक नव विकास और एक विकासशील देश बनाने के लिए, भारत के लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, उसके लिए हर तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराने का, माता रमाई जिन्होंने खंदा से खंदा मिलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जैसा कि हमारे अभी दोस्त ने बताया कि जब वो गोलमेज परिषद में जा रहे थे तो उनके पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन उन्होंने किस तरह उनकी मतलब वाइफ ने अपना कपड़ा ये करके, अपना जो कुछ था उसको परिवार को देकर, किस तरह दुख की घड़ी में उनको पढ़ाया लिखाया और वहाँ पर भेजा, और लाखों दलितों का जो मान था उनको आरक्षण देने का काम, उनको उठाने का काम, उनको गरीबी के वर्ग से, पीड़ित वर्ग से उनको निकालने का काम जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया, वो माता रमाबाई की वजह से संभव हुआ, और उनकी वजह से वो आज इतना बड़ा संविधान हमें मिला। तो मैं दोनों महान हस्तियों को, दोनों महान पुरुषों को, महानायक जिनको कह सकते हैं, महानायिका कह सकते हैं, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता रमाबाई को मेरी तरफ से बहुत ही हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और हाथ जोड़कर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं मैं। और एक छोटे से प्रोग्राम में आप सब लोग आए, और जो कांग्रेस के मेन लोग थे वो हम शॉर्ट समय में, मतलब कम ही समय में हमने ये प्रोग्राम रखा, और काफ़ी लोग उपस्थित हुए, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। हम लोग को पहले से ही तैयारी में लगे हुए हैं चेंबूर में। आज हमारे लिए, हमको बरसों से काम करते ही आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आने के पहले ही हम लोग काफ़ी प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे किया था। आप देख रहे हैं कम से कम 15 हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम मैंने किए थे। दूसरा, महिलाओं का वुमेन्स डे का बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने देखा था, यहाँ पर ही संगीत का और उनको सम्मान देने का काम जो किया है। इस तरह मैं मेरी तरफ से लगा हुआ हूँ हर प्रोग्राम करने का। अब कोरोना के समय भी हमने
जो लोगों को मदद करने का काम हो, खाने के पैकेट बांटने से लेके एक धान्य की किट बांटने तक का भी बड़ा काम हमने किया। हॉस्पिटल का काम किया। हमारे साथी राजू नगराले ले लो, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ले लो, कांग्रेस पार्टी के महिलाएं, हमारी पूर्वी पटेल और सब महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है। हर इंसान ने पूरा कोरोना में जबरदस्त कांग्रेस पार्टी ने काम किया। पार्टी हमारे चुनाव के लिए तैयार है। जो भी वार्ड अभी जल्दी पता लगने वाला है कि कौन सा वार्ड से क्या रिजर्वेशन होगा, 31 मई तक पता लगेगा और उसके बाद और हम इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार है। जो भी होगा वो देखा जाएगा और हम जीत कर आएंगे। दिवस हा त्याग दिन म्हणून साजरा केला पाहिजे, कारण दोन्हीही मोठे अशा हस्ते आहेत। एकतर भारताचे पहिले पंतप्रधान ज्यांच्याकडे एवढी अमाप संपत्ती होती, त्या संपत्तीचा त्याग करून ते देशासाठी लढले आणि देश स्वतंत्र करून ते देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले आणि देशाला प्रगतीच्या महामार्गावर नेलं। तसेच दुसऱ्या माता रमाई, ज्यांचं अतिशय गरीब परिस्थिती होती, अशा गरीब परिस्थितीमध्ये त्यांनी लढून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना खांद्याला खांदा लावून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांनी जे शिक्षण घेतलं आणि गोरगरीब दलितांना ज्यांनी आज जे गोरगरीब दलित मोठ्या स्थानावर गेले, त्याचा मुख्य कारण म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली जी संविधान आहे, त्यांचे जे विचार आहेत, त्याच्यामुळे आज जो दलित समाज आहे हा मोठ्या हुद्द्यावर गेला आणि आज ह्या एकतर पंडित नेहरू यांनी स्वतंत्र देश केला, दुसरे बाबासाहेबांनी संविधान दिलं आणि माता रमाईंनी त्यांना हे दिलं। म्हणून आजचा दिवस हा त्याग दिन म्हणून साजरा करावा अशी विनंती करतो। एक जाता सांगून जाईल, एकता दिया एकती बाती, एकता दिया एकती बाती, दोनों मिलके जले तो रोशन हो गई सब हमारी प्रजाती। और मैं एवढं सांगू इच्छितो की चेंबूरमध्ये माजी मंत्री चंद्रकांतजी हंडोरे साहेब असू देत, आमचे जिल्हाध्यक्ष हुकुमराज मेहता असू देत, माजी नगरसेवक राजेंद्र माहुलकर असू देत किंवा कार्याध्यक्ष कोठारी साहेब असू देत, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही लोकांना तळागाळात जाऊन लोकांचे कामं करतोय। लोकांना जेवढ्या काही चांगल्या गोष्टी करता येतील त्या करतो आणि आज ह्या दोन्हींच्या ज्या पुण्यतिथी आहेत ह्या दोघांचं करून शिकण्याजोगं आहे आणि हे शिकून पक्षासाठी जे काही चांगलं करता येईल ते आम्ही करायचा प्रयत्न करू, एवढं सांगून ह्या दोघांसमोर मी नतमस्तक होतो। माता रमाई की स्मृति दिन है आज और जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा उनको याद करती है। वैसे हमारे चेंबूर के लोग हमेशा ऐसे पुण्यतिथि पे मिलते हैं। हमारी माता बहनें यहाँ पे उपस्थित है। हमारे चंद्रकांत हंडोरे साहब माजी मंत्री, उनके अंडर हम लोग सब यहाँ पे काम करते हैं चेंबूर में। और लक्ष्मण कोठारी ने आज यहाँ पे कार्यक्रम किया, जो कार्याध्यक्ष है दक्षिण मध्य मुंबई कांग्रेस के, उनके आदेश से हम लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के हम लोग हाथ मजबूत करेंगे और इस साल हम लोग यहाँ पे कांग्रेस की सरकार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।